नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम। आज चर्चा आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के। इनमें से 2 सीटें शमशेरगंज और जंगीपुर मुर्शिदाबाद ज़िले में हैं, जबकि भवानीपुर सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं वो कोलकाता में है। यहाँ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके मुकाबले मैदान में है बीजेपी की ओर से प्रियंका टिबड़ेवाल। आज इस सीट पर मतदान हुआ और पूरे दिन भर के घटनाक्रमों की जानकारी आज दूंगा। इससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि राजस्थान सीरीज घुमक्कड़ी पर जो मेरे वीडियोज हैं उनकी अगली कड़ी कल यानी शुक्रवार 1 अक्टूबर सुबह 9 बजे आएगी जैसलमेर पर। इसमें जैसलमेर के किले, हवेलियों और गदीसर लेक की चर्चा होगी, देखना मत भूलें। और बात उपचुनाव की, दिन भर छिटपुट घटनाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, लेकिन मतदान भवानीपुर में कम रहा बाकी दोनों सीटों के मुकाबले। देखिए पूरा वीडियो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ पूरे दिन। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये आज मतदान हुआ, इसमें कई आरोप प्रत्यारोप लगे। हालांकि मतदान का औसत कम रहा है। यहाँ शाम 5 बजे तक करीब 53% मतदान हुआ है, जबकि मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट पर 76% और शमशेरगंज में 79% मतदान हुआ। आज दिन भर सबकी निगाहें भवानीपुर पर लगी थीं। भवानीपुर में छिटपुट घटनाएं होती रही। बीजेपी उम्मीदवार ने कई जगह बूथ कैप्चर का आरोप लगाया, हिंसा का आरोप लगाया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी ने 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। उनकी शिकायत है बीजेपी की कि यह दोनों मंत्री वोटरों को प्रभावित कर रहे थे भवानीपुर इलाके में। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। बीजेपी के एक नेता कल्याण चौबे की कार में तोड़फोड़ भी की गई। पहले इसके लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए दावा किया कि इस घटना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। एक ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ लड़कों के साथ कहासुनी होने के बाद उन युवकों ने कल्याण चौबे जो बीजेपी नेता हैं उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। ममता बनर्जी भी शाम 3 बजे करीब वोट देने पहुंची मित्रा इंस्टीट्यूशन में बने मतदान केंद्र में। उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी और भाई ने भी सपरिवार मतदान किया और ममता बनर्जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। बस 3 मिनट में मतदान कर अपना बाहर निकल आई और जीत का इशारा किया, दोनों अंगुलियां उठा के अपनी, और पत्रकारों से कोई बात नहीं कही। फिरहाद हकीम ने भी, मंत्री जो हैं उन्होंने भी इसी इलाके में मतदान किया, सपरिवार मतदान किया। मुख्यमंत्री के भाई कार्तिक बनर्जी ममता के भाई हैं, उन्होंने भी सपरिवार वोट डाला, मित्रा इंस्टीट्यूशन में ही था। दोपहर 1 बजे तक 35.97% यानी करीब 36% ही मतदान हुआ था। और बीजेपी प्रार्थी के खिलाफ, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि वो 20 कारों के काफिले के साथ घूम रही हैं और जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है और मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान की प्रक्रिया धीमी करने का प्रयास कर रही हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता से वोटरों को प्रताड़ित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। इस बीच खालसा हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र में एक फर्जी वोटर के मामले में काफ़ी बवाल हुआ। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। एक युवक को पकड़ा गया। बीजेपी का आरोप था कि ये तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इसी मुद्दे पर दोनों लोग भिड़ गए और बीजेपी ने धांधली का भी आरोप लगाया है कई जगह, जिनमें रमेश मित्र स्कूल और भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के स्कूलों में उसका आरोप था कि धांधली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों मंत्रियों के खिलाफ भी धांधली हुई। लेकिन
मतदान 6:30 बजे तक था। इसमें 5 बजे तक करीब 53% वोट पड़े थे। वैसे भवानीपुर में ज़्यादा ऊंचा मतदान का प्रतिशत नहीं रहता है। इलाके में आपको मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है कि आबादी मिली जुली है। 40% गैर बंगाली हैं, 20% अल्पसंख्यक हैं और 40% बंगाली हैं। पिछली बार भी मतदान कम हुआ था। अप्रैल मई में जब चुनाव हुए थे, तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव चटर्जी करीब 29,000 वोटों से जीते थे। इससे पहले 2006 में ममता बनर्जी यहाँ करीब 25,000 वोटों से जीती थी। उन्होंने तब लेफ्ट और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार दीपा दास मुंशी को पराजित किया था। और इलाके में 2.06 लाख वोटर हैं। इनमें से और बीजेपी को करीब 35% वोट मिले थे अप्रैल मई के चुनाव में, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 58% वोट मिले थे। इतने दिन से जोर शोर से दोनों पक्ष अभियान चला रहे थे। तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि ममता की जीत पर कोई संदेह नहीं है। उसका लक्ष्य है जीत हार का अंतर बढ़ाना, ताकि शोभन देव चट्टोपाध्याय जो 29,000 वोटों से जीते थे और तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दावा था कि ममता बनर्जी हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। हालांकि 2,06,000 ही वोटर हैं। अगर बाद में देर रात मतदान का औसत बढ़ता भी है तो कितना होगा ये कहना मुश्किल है। अब सारी निगाहें नतीजों पर टिकी है। 3 अक्टूबर को तब तक कयासों और अटकलों का दौर तेज रहेगा। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण रहा है और मुर्शिदाबाद में तो काफ़ी बेहतर मतदान हुआ है। लेकिन तमाम लोगों की निगाहें 3 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ भवानीपुर सीट के नतीजे पर टिकी होगी। लोगों की उत्कंठा का विषय होगा, यह जानने में दिलचस्पी होगी कि कितने वोटों के अंतर से हार जीत होती है। मैं आपको बताता रहूँगा। 3 अक्टूबर से पहले भी अगर भवानीपुर को लेकर कोई उठापटक होती है, कोई नया घटनाक्रम होता है तो उसकी जानकारी भी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।